फैजुल्लाह फ़राक हमारे साथ हैं, तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत। फ़राक साहब बताइएगा कि ये एक तो सबसे पहले चूँकि ऑलरेडी वार्निंग्स आ रही हैं एनडीएमए की तरफ से, मज़ीद फ्लडिंग भी होनी है, तो ये जो कल फंसे थे सारे लोग, उनको किस तरह निकाला गया, उनको किस तरह सिक्योर किया गया, बाजियाब किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला, हुमा और देखने वाले सबको मेरा गुड मॉर्निंग सलाम हो। गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि बदतरीन सैलाबी तबाहकारियों का सामना कर रहा है पूरा खित्ता। इसके मौसमियाती तब्दीली के बाद, क्लाउड बर्स्ट के बाद और फिर वो ग्लाफ का वहाँ बड़ा अमल दखल है, उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। शहर बाबूसर से लेकर आज तक हम इसको देख रहे हैं कि इसमें कई कैजुअलिटीज हुई, कुछ जख्मी हुए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, सड़कें, लोगों के घर, मकान, खेत, फसलें, खलियान सब। कल जो अफसोसनाक जो सैलाबी तबाहियां हुई वो अपर हमजा है, जिसे अपर हमजा कहते हैं। गुलमित गुजाल के मुकाम पर अचानक सैलाबी रेला बड़े तूफानी शक्ल में आए। आपने जिस तरह की वो विजुअल्स आप देख रहे हैं वहां पे, जिसके बाद वहां पे कोई रजाकार थे, 50 के करीब जो मुकामी रजाकार थे, वहां वाटर इरिगेशन की बहाली का काम कर रहे थे। वो बाल बच गए। अगर एक लम्हा भी वो जाया करते तो वो बहुत बड़ी आफत में इंसानी कैजुअलिटीज में उसने बदलना था। और वहां पे कोई टूरिस्ट भी उस सड़क पर सफर कर रहे थे, क्योंकि ये शायरा रेशम है, ये खुंजराब को मिलाती है, ये चाइना को भी मिलाती है ये शायरा, और इंतहाई मसरूफ शायरा होती है। यहाँ पर हमजा में हजारों टूरिस्ट सालाना आते हैं, तो टूरिस्ट तो इस वक्त बहुत कम थे और मुकामी मुसाफिर वहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे, कुछ टूरिस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उस वजह से वहाँ पे बाल उनकी जाने बचाई गई, उनको महफूज मकाम मुंतकिल किया गया। हुकूमत ने फौरी नोटिस लेते हुए रेस्क्यू 1122 डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस और इंतजामिया को, हमजा के इंतजामिया को खासकर अलर्ट किया। अच्छा फ़राक साहब, ये बिल्कुल हम आपसे पूछना भी चाह रहे हैं और ख़ासतौर पे क्योंकि साथ हम विजुअल्स भी देख रहे हैं जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि कोई ख़ास इस वक्त तो एटलीस्ट बारिश नहीं हो रही और सैलाब जो है ये धूप भी है और पानी भी तेज़ है और पत्थर, रॉक्स, बोल्डर सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। ये फिनोमेना भी थोड़ा सा बता दें कि वाकई ऐसा हो रहा है। दूसरा ये, इसको देखते हुए हमें लग रहा है कि इसकी जद में जो चीज़ आई होगी कुछ बचा नहीं होगा, जैसे कि सड़कें भी ले गया होगा। तो सड़कों का हाल बता दें, कौन कौन लोग वहाँ, कितने लोग फंसे हुए हैं, किस तरह उनको रेस्क्यू किया जाएगा? बिल्कुल ऐसा है, ये मड है, इसमें बोल्डर्स आ रहे हैं बड़े बड़े, और ये बिल्कुल ऐसी कोई खास किस्म की बारिश भी नहीं है, ये पूरा ग्लाफ का अमल दखल है। गिलगित बल्तिस्तान भर में 8000 के करीब ग्लेशियर्स हैं, उनमें से बहुत सारी हमजा के ऊपर गोजाल, शमशाल और आसपास की ग्लेशियर्स हैं, ये पिघल गई हैं। वहां से 32 किस्म का हीट स्ट्रोक चल रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, और ये सारा यही है। तो कल जो हुआ वहां पे लोगों को वहां से निकाला गया है, कोई वहां पे इस वक्त फंसा हुआ नहीं है। केकेस की जो बहाली का काम था वो कल शुरू कर दिया गया था वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत की रोशनी में, वहां पे केकेस की बहाली का काम है। जाहिर सी बात है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें सारी चीजें बह गई हैं, लोगों की खड़ी फसलें, लोगों के मकानात, दुकानें, लोगों के जो फलदार दरख्त और सफेदे के दरख्त ज्यादातर इसमें बहते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें राब्ता सड़कें, वाटर चैनल, उसमें इरिगेशन चैनल, जिंदगी के सारे असबाब जो है कट के रह गए। इस वक्त हम कुदरत की एक आजमाइश का सामना गिलगित बल्तिस्तान भर में कर रहे हैं। इसी तरह शिगर में भी ऐसा हुआ और जगह जगह जहां पे बहाली का बहाली का काम ये बताइएगा कि अभी सूरत हाल क्या है? जाहिर है लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान क्या मदद करेगी, क्या इक़दाम करेगी? जो नुकसान हुआ है उसका कुछ इजाला होगा, इमदादी कार्रवाइयों की क्या अपडेट है? फिर क्या कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहां टूरिस्ट फंसे हुए हों? गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां पर टूरिस्ट फंसे हो। इस वक्त कोई टूरिस्ट फंसे हुए नहीं है। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत ने अपनी वसाइल से बढ़ के बियॉन्ड द कैपेसिटी गिलगित बल्तिस्तान की सैलाबी तबाहकारियों की बहाली के लिए अपने कामों में मशगूल है, काम कर रही है पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ वहां पे। लेकिन वसाइल की कमी का सामना जरूर है। गिलगित बल्तिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, ग्रांट एंड एड पे चल रहा है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि चूंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने उस दिन दौरा किया, बहुत खुशाइन बात है, बल्तिस्तान का विजिट किया, मामला को खुद देखा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट देख रही है। तो हम तमाम इदारों से इस नेशनल लेवल के, हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी एक इल्तिजा और करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले को खुदा एक बार फिर देखें। इस मामले को देखने की जरूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान क्या ये, अगर ये क्लाइमेट चेंज का मुकाबला हम नहीं करेंगे तो ये नेशनल लेवल पर फैजुल्लाह फ़राक साहब, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया, आपने हमें
बताया कि एक्चुअली वहाँ हो रहा है और किस तरह उसको टैकल किया जा रहा है। अच्छा, हम विजुअल्स देख रहे थे, साथ ही हमें नजर आ रहा था कि कुछ लोग जैसे कि बड़ा ही खूबसूरत सा सनी डे इन पेरिस है, साइड पे बैठे हुए देख रहे हैं जी, रेला गुजर रहा है, कुछ पत्थर पे चढ़ के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है भाई, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जस्ट गेट अवे फ्रॉम इट। यू डोंट नो कि कितना इर्द गिर्द जो सारे पहाड़ हैं या पत्थर हैं वो कितने लूज हो चुके हैं, वो कब खुद को निकल जाए, वहां कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाए, तो क्यों आप ये कर रहे हैं? जस्ट बी कॉशियस प्लीज, अपना ख्याल रखें।